हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पेन किलर टैबलेट के बारे में। जो सबसे ज़्यादा पेन किलर में यूज़ की जाने वाली टैबलेट दी जाती हैं, तो आज हम उन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर आपके पैरों में हाथों में दर्द है तो वहाँ पे आप उस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। माइग्रेन में सिर दर्द है उसमें टैबलेट का यूज़ करेंगे। और आपके किडनी स्टोन है उसमें भी दर्द होता है। तो इस तरह से जो मेडिसिन दी जाती हैं पेन किलर में, उन पेन किलर को हम सभी को एक ही वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। जब आप आइबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवा लेते हैं तो यह घायल या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने से रोकता है। जब कोशिकाएं इस रसायन को नहीं छोड़ती हैं तो इसका मतलब है कि मस्तिष्क को दर्द का संदेश इतनी जल्दी या स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। तो आपका दर्द दूर हो जाता है और या फिर गंभीर स्थिति में होते तो दर्द कम हो जाता है उस स्थिति में दोस्तों। तो पेन किलर टैबलेट इस तरीके से दोस्तों हमारी वर्क करती हैं। तो आप दोस्तों ने पेन किलर टैबलेट देखा वर्क कैसे करती हैं। तो आगे हम बात करते हैं पेन किलर टैबलेट के बारे में। तो हमारी पहली टैबलेट है दोस्तों आइबुजेसिक प्लस टैबलेट। इस टैबलेट का दोस्तों यूज आइबुजेसिक और पैरासिटामोल टैबलेट है दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन है इसमें। इस टैबलेट का यूज किया जाता है नॉट्स कैटेगरी की टैबलेट है दोस्तों। तो नॉट्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो नॉट्स कैटेगरी की ड्रग है दोस्तों और इसका यूज़ किया जाता है फीवर। अगर आपको फीवर हो रहा है तो उसमें भी आइबुजेसिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी में पेन है वहाँ भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज करते हैं। और माइग्रेन आपके सिर दर्द है वहाँ भी आइबुजेसिक प्लस टैबलेट का यूज़ करेंगे। तो हम बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। इसका कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आइबुजेसिक जो है इसमें 400 mg आइबुजेसिक मिला हुआ है और पैरासिटामोल जो है दोस्तों 325 mg पैरासिटामोल मिला हुआ। तो ये दोस्तों एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है। तो दोस्तों ये दर्द और बुखार में दोनों में दी जाती है। तो आगे हम बात करते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। अगली हमारी मेडिसिन है डोलो 650, यानी दोस्तों पैरासिटामोल। ये दोस्तों बुखार में दी जाती है। तो इसका यूज़ क्या था एंटीपायरेटिक। ये मेडिसिन एंटीपायरेटिक है और इसका भी यूज़ किया जाता है फीवर में और बॉडी पेन में इसका यूज़ किया जाता है। हेडेक, अगर आपके सिर में दर्द है उस स्थिति में भी पैरासिटामोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं आप। अगली हमारी मेडिसिन है, आगे हम बात करते हैं विवरोन प्लस टैबलेट। विवरोन टैबलेट का क्या यूज़ होता है, तो हम बात करते हैं विवरोन टैबलेट की। तो इसका यूज़ किया जाता है फीवर में किया जाएगा। पेन, अगर आपके बॉडी पेन है वहाँ पे इस विवरोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डाइक्लोफेनिक इसमें मिला हुआ है। और इसे मसल्स पेन, अगर आपके बॉडी में मसल्स में पेन है वहाँ भी विवरोन प्लस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। दांतों के दर्द में भी इस विवरोन टैबलेट का कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अगर पीरियड्स पेन हो रहा है तो वहाँ में भी दोस्तों विवरोन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली हमारी टैबलेट है, आगे हम बात करते हैं ट्रामाडोल टैबलेट। ट्रामाडोल टैबलेट दोस्तों बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इसका दर्द में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों ये टैबलेट दोस्तों ये जो है टूथ पेन यानी दर्द, दांतों में दर्द है वहाँ पे इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और मसल्स पेन है यानी बॉडी में मसल्स में पेन हो रहा है वहाँ भी ट्रामाडोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रैम्स पड़ गए हैं आपके तो वहाँ भी दोस्तों उसमें भी ये ट्रामाडोल टैबलेट का बहुत अच्छा असर दिखता है दोस्तों। और सीरियस इंजरी हो गई है तो वहाँ भी दोस्तों ट्रामाडोल टैबलेट का यूज़ करते हैं। सीरियस इंजरी मतलब यानी आपके बॉडी में कहीं चोट लगी है उस वजह से दर्द हो रहा है तो वहाँ पे तो ट्रामाडोल टैबलेट और इंजेक्शन दोनों का यूज़ कर सकते हैं आप। अगली टैबलेट है हमारी इट्रॉक्सा टैबलेट। ये दोस्तों इट्रॉक्सा 19 के नाम से है। तो दोस्तों इसके अलग और भी ब्रांड नाम है, वो भी दोस्तों मार्केट में अवेलेबल हैं आपको। तो इसका यूज़ कॉमनली किया जाता है पेन में अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वहाँ पे इस इट्रॉक्सा टैबलेट का यूज़ करेंगे। स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन है उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ करेंगे दोस्तों। बर्न की स्थिति में अगर कोई जल जाता है तो उसमें भी इट्रॉक्सा टैबलेट का यूज़ करते हैं। जॉइंट पेन, अगर घुटनों में, जॉइंट में, हाथ में, जो घुटनों में, हाथों में और घुटनों में अगर जोड़ों में दर्द है वहाँ पे भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ करेंगे। मसल्स पेन है वहाँ पे भी दोस्तों इस इट्रॉक्सा टैबलेट का यूज़ करेंगे। और अगली हमारी है दोस्तों तो इन्फ्लामेटरी पेन।
तो ये दोस्तों इन्फ्लामेट पेन होता है तो उसमें भी सूजन होती है, दर्द होता है, तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ करेंगे। अगली हमारी टैबलेट है पायरोक्सिकैन। पायरोक्सिकैन टैबलेट एक दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इसका दोस्तों ये शॉर्ट टर्म तो दोस्तों इट्रॉक्सी पायरोक्सिकैन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म रिलीफ पेन दोस्तों ये देता है। और जॉइंट पेन हो गया, आपके जॉइंट पेन है वहाँ पे दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। स्वेलिंग सूजन हो गई वहाँ भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ करेंगे। टूथ पेन, अगर दांतों में दर्द है तो पायरोक्सिकैन टैबलेट से दोस्तों आपको आराम मिल सकता है। क्रैंप्स में भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। अगले हम बात करते हैं अगली टैबलेट की केट्रोल DT। तो इस दोस्तों टैबलेट का यूज़ कॉमनली किया जाता है दांतों के दर्द में। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दांतों के दर्द में और पेन में दोस्तों। तो ये भी दोस्तों नॉट्स कैटेगरी की ड्रग है दोस्तों ये। और इसका यूज़ होगा इंजरी पेन में हो सकता है, और कहूँगा पोस्ट ऑपरेशन पेन, यानी ऑपरेशन से पहले अगर दर्द हो रहा तो उसमें भी इस टैबलेट को केट्रोल DT को दे सकते हैं। और हैवी पेन हो रहा है तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगली हमारी मेडिसिन है एस्क्लोफेनिक टैबलेट। इसका यूज़ करते हैं नॉट्स कैटेगरी, ये भी दोस्तों नॉट्स कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये हमारी यूज़ होती है टूथ पेन में, दांतों के दर्द में, मसल्स पेन में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रैक्चर पेन, यानी आपको फ्रैक्चर पेन है तो उसमें भी एस्क्लोफेनिक टैबलेट 100 mg का यूज़ कर सकते हैं आप। और रिमेटेड आर्थराइटिस है तो उसमें भी इस एस्क्लोफेनिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जीरोडॉल SP टैबलेट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा फेमस टैबलेट है और बहुत ही मार्केट में ज़्यादा ये दोस्तों सेल होती है। तो इसका यूज़ किया जाता है कॉमनली, और सबसे अच्छी टैबलेट भी है दर्द में और स्वेलिंग में। तो दोस्तों इसका स्वेलिंग में इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और दांतों के दर्द में भी इसको ले सकते हैं। और मसल्स पेन हो रहा है, बॉडी में पेन है आपके, तो उसमें भी दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है तो उसमें भी इस टैबलेट का जीरोडॉल SP टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। फ्रैक्चर पेन है उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स पेन हो रहा है तो उसमें भी इस जीरोडॉल SP टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम बात करते हैं मेफ्टॉल स्पॉज टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन। माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और पीरियड्स पेन होते हैं उस पर भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और एब्डोमिनल पेन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसमें दोस्तों डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है, तो ये दोस्तों पेट दर्द होता है उसमें भी ये दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। मसल्स पेन में इसको इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है उसमें भी दोस्तों मेफ्टॉल स्पास टैबलेट का यूज़, क्योंकि दोस्तों पेट में जो दर्द होता है उसमें मेफ्टॉल स्पास जो होती है कॉम्बिनेशन की, तो उसमें इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं एनाफुटॉन टैबलेट के बारे में। एनाफुटॉन टैबलेट का यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल पेन में। इस एनाफुटॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हाथों में जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेन होता है उसमें भी इस एनाफुटॉन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। रीनल कोलिक, ये दोस्तों आंतों में होने वाला एक तरह का पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसमें भी एनाफुटॉन टैबलेट का दे सकते हैं। UTI में दोस्तों ये दर्द हो रहा है तो उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ करेंगे। स्टोन अगर है आपके उसमें भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगली हमारी टैबलेट है कॉम्बिनेशन के बारे में। ये टैबलेट दोस्तों कॉम्बिनेशन की दे रखी है। इनका जो आइबुप्रोफेन पैरास्टामोल यानी दर्द और बुखार की टैबलेट है। डाइक्लो और पैरा यानी बुखार और दर्द में ये भी दोस्तों कॉम्बिनेशन की टैबलेट है, ये भी दे सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हाथों पैरों में दर्द है तो इस डाइक्लोफेनिक पैरास्टामोल टैबलेट को दे सकते हैं। अगली हमारी है न्यूमोसाइड पैरास्टामोल। इसको भी दोस्तों बुखार में दे सकते हैं। और एस्क्लोपेरा ये भी दोस्तों दर्द और बुखार की टैबलेट है। तो ये दोस्तों हमारी कुछ कॉम्बिनेशन की टैबलेट थी। तो दोस्तों अगर आगे हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये जो मेडिसिन हमने बताई इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स में कौन सी
कौन कौन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वोमिटिंग अगर हो सकती है आपको, अगर ये मेडिसिन लेते हैं तो वोमिटिंग भी हो सकती है, नोज़िया हो सकती है, और लीवर डैमेज हो सकता है। जैसे न्यूमोसाइड है एक टेबलेट, इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, इससे दोस्तों लीवर डैमेज होता है। अगली हमारी है दोस्तों डायरिया, इससे डायरिया भी हो सकता है जो मेडिसिन है, और रेसेस पड़ सकते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है इन मेडिसिन से। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको कुछ दिखती है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत मिलें और इन दवा को मेडिसिन को रोक दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।